नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो एचपी हाई कोर्ट क्लर्क की जो हमने ये सीरीज़ शुरू करी है, ये इसकी तीसरी क्लास है। तो इसमें हम महत्वपूर्ण एचपी जीके के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी को पता है हाई कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम में 30 मार्क्स का जो एचपी जीके है वो पूछा जाएगा, और टोटल ओवरऑल जीके की बात करें तो 70 मार्क्स करंट अफेयर और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर को मिला के जो है टोटल जीके 70 मार्क्स की पूछी जाएगी। तो जीके की काफ़ी ज़्यादा वेटेज जो है वो इसमें रहने वाली है, और उसमें भी जो एचपी जीके है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा। तो दोस्तों इसके लिए हमने क्लासेस शुरू कर दी हैं। तो तीसरी क्लास है एचपी हाई कोर्ट क्लर्क के लिए। इसके लिए हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप एचपी हाई कोर्ट क्लर्क की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। 2 वीडियो और 3 वीडियो इससे पहले हम इसके लिए डाल चुके हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपको बताना है दोस्तों, हिमालयन हिल स्टेट जो रीजनल काउंसिल थी उसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन आपके सामने है 1942, 1947, 1946 या फिर 1956। तो जो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल थी दोस्तों, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1946 में इसका जो है वो गठन हुआ था। तो ऑप्शन इसका जो सी है वो राइट हो जाएगा। 1946 इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने सभी आपको बताया है, हम जो भी क्वेश्चन है दोस्तों उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बात करें इसकी, तो जो ये हिमालयन हिल स्टेट्स जो इसका गठन हुआ था, तो इसके जो प्रधान थे दोस्तों वो स्वामी पूर्णानंद को बनाया गया था, और जो पंडित पद्मदेव थे दोस्तों इनको इनका मुख्य सचिव जो था वो बनाया गया था। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का जो पहला सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो 8 से 10 मार्च को मंडी में ही हुआ था, और इसकी अध्यक्षता करने के लिए आज़ाद हिंद फौज के सुप्रसिद्ध सेनानी थे कर्नल गुलदयाल सिंह ढिल्लो जो थे वो भी मंडी पहुंचे थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए दोस्तों ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसके प्रधान किसे बनाया गया? तो स्वामी पूर्णानंद। और मुख्य सचिव किसे बनाया गया? पंडित पद्मदेव। और इनके कार्यालय की बात करें, जो स्वामी पूर्णानंद था दोस्तों इनके जो कार्यालय है वो मंडी में रखा गया था, और जो पंडित पद्मदेव थे इनका कार्यालय जो है वो शिमला में रखा गया था। और पहला सम्मेलन इसका कहाँ हुआ था? हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का। तो ये हुआ था दोस्तों मंडी में 8 से 10 मार्च को, और इसकी जो अध्यक्षता थी दोस्तों वो आज़ाद हिंद फौज के सुप्रसिद्ध सेनानी कर्नल जो गुलदयाल सिंह ढिल्लो थे उनके द्वारा करी गई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको इतने क्वेश्चन इससे संबंधित जो है वो बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक कप होगा यहाँ पे, प्लास्टिक कप प्लेट और ग्लास पर कब बैन लगाया था? तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा आप सभी को पता है हिमाचल में जो है वो ये प्लास्टिक जो है वो बैन है। तो ये कब बैन किया गया था? तो ऑप्शन है 2010, 2011, 2012 या फिर 13। तो जल्दी से कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। 2011 में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा प्लास्टिक का प्लेट और जो ग्लास वगैरह है उन पर बैन लगाया गया था। तो इसके बारे में एक और आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते हैं। जो हिमाचल प्रदेश वन विभाग है उनके द्वारा दोस्तों 2001 में एक इको टूरिज्म पॉलिसी जो थी वो लागू की गई थी, जिसे 2005 में संशोधित किया गया, और वर्ष 2017 में यहाँ पर होगा पुणे नहीं होगा यहाँ पे, 2017 में पुनः इसे संशोधित किया गया था। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके द्वारा इको टूरिज्म पॉलिसी जो थी वो कब लागू करी गई थी? तो 2001 में लागू करी गई थी, और 2005 और 2017 में इसमें संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा स्पीति नदी की सहायक है? तो कौन सी जलधारा जो है वो स्पीति की सहायक है? ऑप्शन आपके सामने है मनालसू, सुजौन, कब्जिया या फिर जलाल। तो जल्दी से कमेंट करें। तो दोस्तों जो स्पीति जो नदी है आप सभी को पता है कहाँ बहती है, ये है लाहौल में। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। कब्जिया जो है दोस्तों ये जो किसकी सहायक नदी है? तो ये है स्पीति नदी की सहायक नदी। तो स्पीति की 2 मेनली प्रमुख जो है वो सहायक नदियाँ हैं, एक हो गई कब्जिया और एक हो गई तेगपो और कब्जिया जो है ये स्पीति नदी की सहायक नदी है। जो मनालसू है दोस्तों ये आपकी ब्यास की सहायक नदी है, और जलाल जो है दोस्तों ये आपकी यमुना की सहायक नदी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो स्पीति नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो ये कुंजम श्रृंखला से निकलती है, और तिगपो और कब्जियाँ जो है मैंने बता दिया आपको ये स्पीति की सहायक नदियाँ हैं। जो स्पीति नदी है ये सतलुज की सहायक नदी है। तो ये भी आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो याद रखना है।
स्पीति नदी जो है वो किसकी सहायक है, तो बड़ी नदी है, इसमें सतलुज की सहायक नदी है। और ये सतलुज में कहाँ जैसे मिलती है, तो नामगिया या फिर खाप नामक स्थान में है किन्नौर में, वहाँ पे जो स्पीति नदी है वो सतलुज में मिलती है। और हांसी जो धनखड़ गोम्पा है, दोनों ये किस नदी के किनारे है, तो स्पीति नदी के किनारे है। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे स्पीति रिवर के बारे में वह मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाहट खड्ड, गरनी खड्ड, हुम खड्ड किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो किस नदी की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन है आपके सामने पब्बर, ब्यास, स्वान या फिर गिरी। तो ये जो खड्डे दी हुई हैं दोस्तों, आपको बताना है ये किसकी सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वान नदी। तो स्वान नदी कहाँ बहती है दोस्तों, ये बहती है ऊना जिले में। और आप सभी को पता है जो स्वान नदी है इसको दुख का दरिया जो है वो कहा जाता है। ऊना में ये बहती है क्योंकि ये जो है वो ये भी अपना स्थान जो है वो बदलती रहती है और इसमें काफ़ी बाढ़ वगैरह आती रहती हैं। तो ऊना जिले का दुख का दरिया कहा जाता है, या फिर शोक कह सकते हैं इसको, किससे कहा जाता है, स्वान रिवर को कहा जाता है। तो दोस्तों अगर किसी को इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है, हमने ये लंबी जो क्वेश्चन सीरीज है वो डिस्कस करी है। तो फर्स्ट 2 वीडियो में हम 20 करके 40 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और 41 से 60 तक हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है, मैंने बता दिया है, हमारा जो है वो पढ़ाने का तरीका इस तरह रहेगा कि हम वीडियो में तो मात्र 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन वो 20 क्वेश्चन जो है वो 50 क्वेश्चन के बराबर रहेंगे। तो आपको क्वालिटी कंटेंट जो है वो इसमें दिया जा रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और बाकी एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है दोस्तों वो भी अब आने वाला है, तो उसके लिए भी हम क्लासेज जो है वो बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं। तो जो भी एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंतवियोग झील हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है। तो आपको बताना है कुंतवियोग झील, ऑप्शन कुल्लू, मंडी, चंबा या फिर लाहौल स्पीति। जो कुंतवियोग झील है ये कौन से जिले में स्थित है, तो ये है आपके मंडी में। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, मंडी जिले में स्थित है कुंतवियोग झील। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि मंडी जिले में कौन कौन सी झीलें हैं। तो मंडी जिला जो है दोस्तों आप सभी को पता है झीलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, यहाँ पर अनेक जिले हैं। तो इसमें देखो आप कुमारवा झील, पराशर झील, रिवालसर झील, कमरूनाग झील, कालासर झील, लीलालसर झील, डबरूसर और खदलासर झीलें, ये सारी झीलें जो हैं वो आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। तो आप पुनः एक बार इनको रिपीट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं ये कहाँ हैं सारी, ये पड़ती हैं आपके मंडी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरारी बोली जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो हिमाचल जो है वो अलग अलग बोलियाँ और अलग अलग सांस्कृतिक कल्चर का जो है हमारा प्रदेश है। तो आपको बताना है जो बरारी बोली है वो कहाँ बोली जाती है। ऑप्शन है ए चंबा नूरपुर, ऊना हिंडूर, जुब्बल रोहड़ू या फिर कुमारसेन। तो जो बरारी बोली है दोस्तों ये बोली जाती है आपके जुब्बल और रोहड़ू के क्षेत्र में। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, जुब्बल और रोहड़ू के क्षेत्र में। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं फैक्ट से रिवील करवाता हूँ। जो किरण बोली है ये बोली जाती है आपके थ्रोच राज्य में, जो शिमला में थ्रोच जो पुरानी रियासत थी उस क्षेत्र में किरण बोली जो है वो बोली जाती है। और कोची बोली की बात करें तो ये सतलुज घाटी, रामपुर बुशहर, कुमारसेन और कोटगढ़ के क्षेत्र में बोली जाती है कोची बोली। और बात करें बघाटी बोली की, तो बघाटी जो है दोस्तों ये सोलन के क्षेत्र में बोली जाती है। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था जो बघाट रियासत थी सबसे पहले दोस्तों ये भारत उसमें शामिल होने को थी, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो थी सबसे पहले इसने अपनाई थी। और बात करें धारटी बोली की, तो धारटी बोली जो है वो सिरमौर के गिरियार क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये जो मेन फैक्ट से हिमाचल की बोलियों से संबंधित वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनाली का हडिम्बा मंदिर जो था वो किसने बनवाया था। तो ऑप्शन है राजा बहादुर सिंह, राजा प्रताप सिंह, राजा सिद्धपाल या फिर राजा माईपाल। तो किसने बनाया था मनाली का हडिम्बा मंदिर। तो दोस्तों ये बनाया था राजा बहादुर सिंह। ऑप्शन ए जो है वो सही इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो आप सभी के लिए प्रश्न है, जो मनाली का हडिम्बा मंदिर है दोस्तों ये कौन सी शैली में बना हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो ये जो मंदिर है दोस्तों मनाली से 3 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों डुंगरी के जंगल में ये स्थित है। और ये मंदिर भीम की पत्नी हिडिम्बा देवी को समर्पित है। और इस मंदिर का जो निर्माण था वो कब हुआ था, 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह ने इसका निर्माण जो था वो करवाया था। और प्रतिवर्ष यहाँ पर कौन सा मेला लगता है, डुंगरी का मेला लगता है। मैंने बता दिया आपको डुंगरी के जंगल में ये मंदिर स्थित है। और प्रतिवर्ष यहाँ पर मई के महीने में, तो यहाँ पर मई होगा, यहाँ पे प्रतिवर्ष मई के महीने में
मई के महीने में यहाँ पर डुंगरी का मेला लगता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि कौन से महीने में यहाँ मेला लगता है, तो मई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरणजीत सिंह जो 1964 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, वे कौन से जिले के निवासी थे? तो आपको बताना है। तो चरणजीत सिंह का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो ये 1964 में जो ओलंपिक में भारत की टीम की थी, वह हॉकी टीम के कप्तान थे और वो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते थे। तो कौन से जिले से संबंध रखते थे? ऑप्शन है कांगड़ा, मंडी, ऊना, कुल्लू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऊना दोस्तों। तो चरणजीत सिंह जो थे वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे और गोल्ड जीता था भारत की टीम ने। तो ये जो बात करें जो चरणजीत सिंह है, मैंने आपको बता दिया। तो ये कौन से ज़िले से संबंधित थे? ये संबंधित है आपके ऊना ज़िले से। तो ऑप्शन इसका जो सी है वो सही हो जाएगा। तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। चरणजीत सिंह जो है दोस्तों, इनको अर्जुन पुरस्कार व पद्मश्री से सम्मानित जो है वो किया जा चुका है और वह 1964 कहाँ हुए थे? वो ओलंपिक टोक्यो में हुए थे, भारतीय टीम के कप्तान थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर रियासत के अभिलेख जो थे वो किस वर्ष से देवनागरी लिपि में रखे जाने लगे थे? तो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1885, 1892, 1870 और 1889। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है वर्ष 1885 से दोस्तों जो बिलासपुर रियासत थी उसके जो अभिलेख थे वो देवनागरी लिपि में रखे जाने लगे थे। उसमें राजा कौन थे बिलासपुर के? तो दोस्तों बिलासपुर के राजा थे राजा अमरचंद। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो बिलासपुर के राजा अमरचंद ने 1885 ईस्वी में रियासत के अभिलेख जो थे वो देवनागरी लिपि में रखने, वो कामकाज देवनागरी लिपि में करने के आदेश जो थे वो पारित किए थे। उनके ही कार्यकाल में दोस्तों बिलासपुर में बहुत ही ज़्यादा जो दुम आंदोलन हुए थे। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। दुम आंदोलन कौन सी रियासत में हुए या फिर कौन से राजा के टाइम में हुए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछरेटू का किला जो है वो आपको बताना है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? तो ऑप्शन ए है कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर या फिर कुल्लू। तो बछरेटू का किला कई बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन ये। तो कौन से जिले में है? तो ये है आपके दोस्तों बिलासपुर जिले में। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। बछरेटू का किला कहाँ स्थित है? ये है आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। और कौन सी धार पर ये पड़ता है दोस्तों? जो कोटधार आपने सुना होगा। जो बिलासपुर है उसको सतधारा कहलूर भी कहा जाता है क्योंकि उसमें 7 जो है वो विभिन्न विभिन्न पहाड़ियाँ हैं। तो उसमें एक पहाड़ी है कोटधार, तो वहीं पे ये बछरेटू का किला जो है वो स्थित है। और बिलासपुर में काफ़ी ज़्यादा ये जो किले वगैरह हैं, महल भी हैं। तो जिसमें जैसे फतेहपुर किला हो गया, नौरनगढ़ किला हो गया, नैना देवी, तो बहुत सारे जो हैं दोस्तों किले जो हैं वो बिलासपुर में आपके पड़ते हैं। और पहाड़ियों की बात करें तो जैसे कोटधार है, भादपुर है, रतनपुर पहाड़ी है। तो ये जो है सारी जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ हैं? ये आपके हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू रियासत के अंतर्गत 7 वजीरी आती थी। तो वर्तमान का जो कुल्लू शहर है आपको बताना है ये किस वजीरी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है रूपी, लगसारी, प्रोल या फिर लग महाराज। तो आप सभी को पहले पता होना चाहिए जो कुल्लू रियासत थी उसमें 7 वजीरियाँ कौन कौन सी थी। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका कि जो कुल्लू शहर है वर्तमान का ये कौन सी वजीरी में आता है? तो ये आता है दोस्तों प्रोल वजीरी। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। 4 वजीरियाँ तो आपके सामने हैं जैसे रूपी, लगसारी, प्रोल और लग महाराज। तो एक और थी जैसे एक सराज की, आपकी सराज की रूपी हो गई जो सराज का एरिया है जिसमें, फिर एक हो गया बंगाल का एरिया, बाकी वैसे ही एक है लाहौल का। तो ये जो थी जो वजीरी थी दोस्तों ये हो गई 7। तो इसमें से भी कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आता है। तो वर्तमान जो कुल्लू शहर है वो है प्रोल वजीरी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू की राजधानी नगर किस राजा ने बनाई थी? तो आपको बताना है कुल्लू की जो राजधानी थी वो किस राजा के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन है दामोदर दास, राजेंद्र पाल, मणिपाल या फिर जगत सिंह। तो किसके द्वारा बनाई गई थी? ये बनाई गई थी दोस्तों राजेंद्र पाल, और एक उनका ही पोता था दोस्तों, एक पुत्र था विशुद्ध पाल, उनके द्वारा ही दोस्तों कुल्लू की राजधानी जो थी वो नगर बनाई गई थी। और इससे पहले कहाँ इसकी राजधानी हुआ करती थी दोस्तों? तो राजधानी हुआ करती थी जगत सुख में। और दामोदर दास नाम आपने सुना होगा, तो यही दोस्तों रघुनाथ की मूर्ति जो थे वो अयोध्या से लाए थे। और जगत सिंह कुल्लू के काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। तो ये आपको कुल्लू का दशहरा याद होगा, तो इन्हीं के द्वारा कुल्लू का दशहरा जो था वो शुरू करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी के किस राजा ने शिवरात्रि मेले को एक सांस्कृतिक त्यौहार का स्वरूप दिया? तो कौन था मंडी का राजा? ऑप्शन है अजबर सेन, सूरसेन, वीर सेन या फिर बाहुसेन। तो दोस्तों मंडी का कौन सा राजा था?
जिनके द्वारा शिवरात्रि मेले की बोल सकते हैं एक शुरुआत की या फिर सांस्कृतिक त्यौहार का स्वरूप दिया था वो थे राजा सूरसेन। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, सूरसेन इनका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें वीरसेन की दोस्तों, इनके द्वारा स्केत रियासत की स्थापना जो थी वो करी गई थी और अजबर सेन ने मंडी शहर की जो स्थापना थी वो करी गई थी। और यहाँ पे शिवरात्रि मेले की बात हुई है तो अभी हाल ही में शिवरात्रि का जो मेला है वो संपन्न हुआ है। तो शिवरात्रि का जो मेला है दोस्तों वो राज देवता है माधव राय, उनके जलेब से मंडी के शिवरात्रि का जो मेला है वो शुरू होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देवता के जलेब से मंडी का शिवरात्रि मेला शुरू होता है, तो वो है माधव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयाज द अबॉर्ड ऑफ लाइट के लेखक कौन है? ऑप्शन है नोरा रिचर्ड, निकोलस रॉरिक, सरदार सोबा सिंह या फिर अमृता शेरगिल। तो जो हिमालयाज द अबॉर्ड ऑफ लाइट है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है दोस्तों निकोलस रॉरिक के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो ये एक रूसी पेंटर था, उनके द्वारा दोस्तों हिमालयाज द अबॉर्ड ऑफ लाइट पुस्तक जो है वो लिखी गई है। जो निकोलस रॉरिक है दोस्तों, तो आप सबने पढ़ा होगा जो रॉरिक आर्ट गैलरी है वो कहाँ है? वो कुल्लू के नगर में है। और सरदार सोबा सिंह काफ़ी प्रसिद्ध जो थे वो पेंटर थे, इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध फेमस जो है वो पेंटिंगें हैं, जैसे कांगड़ा दुल्हन वगैरह हो गया। तो ये जो है इनके द्वारा पेंट जो है वो करी गई हैं, बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप सभी को नोरा रिचर्ड के बारे में जानकारी है तो दोस्तों इसके बारे में कमेंट करके आप बता दीजिए कि नोरा रिचर्ड जो थी वो कौन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी और यहाँ पे लिखी है। जो न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन है दोस्तों, आपने सुना होगा, ये हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते थे और इनकी जो आत्मकथा है उसका जो शीर्षक है वो क्या है? लुकिंग बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू के किस शासक को 1857 ईस्वी की क्रांति के समय राय की उपाधि जो थी वो दी गई थी? तो ऑप्शन आपके सामने है, अमर सिंह, ठाकुर सिंह, ज्ञान सिंह या फिर गुलाब सिंह। 1857 की क्रांति के समय राय की उपाधि दी गई थी दोस्तों ज्ञान सिंह को। ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। और इसी समय दोस्तों कुल्लू के शासक जो युवराज थे उनको फांसी दी गई थी, क्योंकि वह जो ब्रिटिश सरकार थी उसके विरोध में खड़े उठे थे। तो वो कौन थे दोस्तों? कुल्लू के क्षेत्र में दोस्तों जनक्रांति की योजना का नेतृत्व था दोस्तों वो किसने किया था? युवराज प्रताप सिंह ने किया था। और जो प्रताप सिंह और उनके जो साथी थे दोस्तों वीर सिंह, उनको फांसी दी गई थी। कहाँ? धर्मशाला में जाकर दोस्तों फांसी इनको दे दी गई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, युवराज प्रताप सिंह का आपने नाम जो है वो याद रखना है और उनके साथी थे वीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन मैनाक पर्वत को अब क्या कहा जाता है? तो मैनाक पर्वत दोस्तों प्राचीन में जिन्हें मैनाक पर्वत कहा जाता था, प्रेजेंट में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है धौलाधार, जांस्कर, शिवालिक या फिर पीर पंजाल। तो इसका जो राइट आंसर है, जो मैनाक पर्वत है वर्तमान शिवालिक पर्वत को कहा जाता था। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, शिवालिक। और शिवालिक रेंज की बात करें तो दोस्तों कौन से जिले में पड़ती है? तो ये पड़ती है आपके ऊना जिले में। ऊना और जो बिलासपुर का क्षेत्र है वहाँ पे दोस्तों शिवालिक रेंज जो है वो पड़ती है। और बात करें धौलाधार पर्वत की दोस्तों, धौलाधार पर्वत को पहले मौलक पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो और आपके कांगड़ा और मंडी में दोस्तों ये जो फैली हुई है, जो धर्मशाला के बिल्कुल सामने पहाड़ियाँ दिखती हैं वो हैं धौलाधार रेंज। और जांस्कर रेंज की बात करें तो ये इसका क्षेत्र जो है वो पूरी तरह किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है। और पीर पंजाल जो है दोस्तों वो आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, चंबा और लाहौल के कुछ क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेफांग ग्लेशियर कौन से जिले में है? तो ऑप्शन आपके सामने है, किन्नौर, लाहौल, चंबा या फिर कुल्लू। तो जो गेफांग ग्लेशियर है दोस्तों वो कौन से जिले में है? तो ये है आपके लाहौल स्पीति जिले में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो आप सभी को पता है लाहौल जो है वो ग्लेशियरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन ये जो गेफांग ग्लेशियर है दोस्तों इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो इस ग्लेशियर का नाम जो है दोस्तों वो लाहौल के देवता हैं गेफांग, उनके नाम पर पड़ा है। और गेफांग जो चोटी है दोस्तों पर्वत चोटी, इसे लाहौल का मणिमहेश भी कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लाहौल का मणिमहेश किसे कहा जाता है? तो गेफांग पर्वत चोटी को कहा जाता है। और वर्तमान में दोस्तों जो मणिमहेश झील है या फिर मणिमहेश जो देवता है वो कहाँ है? वो है भरमौर में। नेक्स्ट है, अभी रिसेंटली अगस्त और सितंबर माह में दोस्तों मणिमहेश जो मेला है वो लगता है। और इसकी जो आकृति है दोस्तों, ये जो गेफांग पर्वत चोटी है ये स्विट्जरलैंड में है, मैटरहॉर्न उसके जैसा मिलती जुलती है। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं। मैं जो भी आपको नोट करवा रहा हूँ दोस्तों ये काफ़ी बार एग्जाम में जो है वो पूछे जा चुके हैं किसी न किसी रूम में। तो आपने इसको पूरा ध्यान से सुनना है या फिर नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी लघु चित्रकला के वर्धक सेव वंशज की शैली से संबंधित थे? तो कौन सी शैली से संबंधित थे? ऑप्शन है गुलेर कलम, कांगड़ा कलम, चंबा कलम या फिर बिलासपुर कलम।
तो जो पहाड़ी लघु चित्रकला थी दोस्तों, जो सेव वंशिज थे, ये गुलेर कलम से संबंधित है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और कांगड़ा कलम जो है दोस्तों, वो भी इन्हीं की देन है। यही जो थे बाद में कांगड़ा रियासत को गए थे, इसके बारे में जानते हैं। तो कांगड़ा कलम की जन्मदाता है वो भी गुलेर की ही कलम है। कांगड़ा शैली की पहाड़ी चित्रकला सेव वंशज की देन है। और सेव वंशज में इसमें बात करें तो दो प्रसिद्ध चित्रकार थे, पेंटर थे, मनकू और नैनसुख। बाद में वही दोस्तों गुलेर से कांगड़ा गए थे और कांगड़ा में जो कांगड़ा कलम थी उसको एक बहुत बड़ा रूप जो था वो इनके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, गुलेर दरबार में ही मनकू और नैनसुख नामक दो चित्रकार थे। कई बार क्वेश्चन जो है वो इनसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है, कालिदास ने अपनी पुस्तक कुमार संभव में किन वासियों का वर्णन किया है? तो किन वासियों का वर्णन किया है? ऑप्शन है नागा, यक्ष, दस्यु या फिर किन्नर। तो आप सभी को पता होगा जो कुमार संभव पुस्तक है वो कालिदास के द्वारा लिखी गई है। और दोस्तों इनके द्वारा किन्नर जो जनजाति है उसका जो वर्णन है वो किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। तो किन्नर के बारे में दोस्तों आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। नेक्स्ट है, 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो कौन सा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा था? तो आप सभी को पता है जब हिमाचल का 1948 में एक मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में गठन हुआ था तो उसमें हिमाचल प्रदेश के 4 जिले थे। कितने जिले थे? 4 जिले। तो ऑप्शन है चंबा, मंडी, म्हासू, सिरमौर। तो इन चारों में से सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन था? वो था दोस्तों आपका म्हासू। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, म्हासू। लेकिन वर्तमान में दोस्तों म्हासू जिला जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो जो म्हासू जिला था दोस्तों, वो म्हासू जिले में 26 रियासतों को मिलाकर 11 तहसीलें जो थी उस वक्त बनाई गई थी। तो 11 तहसीलें बनाई गई थी, इस करके ये काफ़ी जो बड़ा था, जो पूरा शिमला और सोलन का क्षेत्र था दोस्तों उसमें पड़ता था। तो पूर्ण राज्य बनने के समय हिमाचल प्रदेश में दोस्तों 10 जिले थे। तो कब बना हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा? कब मिला है? तो 1971 में मिला है पूर्ण राज्य का दर्जा। तो उस समय हिमाचल प्रदेश में 10 जिले थे। 1972 में दोस्तों जब जिलों का पुनर्गठन किया गया तो कांगड़ा जिले को विभाजित कर दोस्तों ऊना व हमीरपुर जिले को बनाया गया था। कांगड़ा स्वयं उसमें रहा था। और 1972 में दोस्तों फिर शिमला और म्हासू का पुनर्गठन करके शिमला व सोलन जिलों का निर्माण किया गया। तो तब 12 जो जिले थे वो हुए थे। और जब म्हासू का पुनर्गठन किया दोस्तों तो शिमला और सोलन जिले बनाए गए और म्हासू को खत्म कर दिया गया। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।